अगर मुनव्वर फारूकी नहीं होता तो बिग बॉस 17 कोई फॉलो नहीं करता। इमेज खराब करने के लिए मुनव्वर की बहुत लोगों ने कोशिश करी, कोई नहीं कर पाया। और अनुराग यूके राइडर को बताना चाहता हूँ कि अब मुनव्वर के खिलाफ कभी लाइफ में बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन भी होगा। अभी इसका करियर खत्म हो गया है। इतने बिग बॉस के सीजन आए बट इतनी इज्जत अगर किसी को मिल रही है तो मुनव्वर के अलावा किसी को नहीं मिल रही। आज आप डोंगरी का माहौल जाके देख लीजिए, डोंगरी में पैर रखने को जगह नहीं है। अनुराग यूके राइडर अगर बिग बॉस फिनाले में बिग बॉस सेट के आसपास भी दिख जाए तो इसकी हड्डी पसली तोड़ देना, इतना मारना इसको। अनुराग यूके राइडर का वो हाल करना ये दिखना नहीं चाहिए। उसको इतना बेइज्जत करके भगाया था और फिनाले में वो नहीं था। पूरे इंडिया का, पूरे हिंदुस्तान का, इंडिया के बाहर जो लोग हैं जिन्होंने मुनव्वर को सपोर्ट किया है उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो अपन सबकी मेहनत रंग लाई है और फाइनली मुनव्वर को विनर बनाया है। जो कि पहले लग रहा था, जबकि काफ़ी दुश्मनों ने कोशिश कर ली थी कि मुनव्वर नहीं जीते, बट वो जीता है। दुश्मनों से याद आया तो हम ये भी जानना चाहेंगे आखिर वो कौन दुश्मन थे जो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट है मुनव्वर के, जो था और अभी भी है, यूके 707 राइडर अनुराग जिसका नाम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको बिग बॉस ने इतना जलील किया है, उसकी इतनी इंसल्ट करी है, धक्के दे के उसे बिग बॉस के घर से निकाला है, सबसे पहली बात। उसके बाद फिनाले में उसको नहीं बुलाया है बिग बॉस ने। मैं आपको इंटरनल कम्युनिकेशन बता रहा हूँ जो बिग बॉस के अंदर थी, जो दुनिया को अभी तक नहीं पता है, जो बिग बॉस की इंटरनल टीम ने डिसाइड किया था कि अनुराग यूके राइडर अगर बिग बॉस फिनाले में बिग बॉस सेट के आसपास भी दिख जाए तो इसकी हड्डी पसली तोड़ देना, इतना मारना इसको। इसके सर पे मारना डंडे, इसके पैर तोड़ना, इसके हाथ तोड़ना। अनुराग के लिए इतने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हो गए थे कि अनुराग यूके राइडर का वो हाल करना ये दिखना नहीं चाहिए। उसको इतना बेइज्जत करके भगाया था और फिनाले में वो नहीं था। उसकी औकात यही है, मैंने कहा था। और एक और रीज़न था, देखिए मैंने बताया था, एक और मैंने खुलासा किया था, अनुराग पोलियो का बीमार मरीज़ भी है। सो जो पोलियो की बीमारी है वो फैलती भी है तेज़ी से, इसलिए बिग बॉस ये भी नहीं चाहते थे कि अनुराग अगर आए तो वो बीमारी और किसी को लगे। वो एक बीमार है, वो एक पेशेंट है, उसको इलाज की ज़रूरत है। अनुराग की किसी बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए। और पूरे इंडिया को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों ने जो हेल्प करी है, कुछ लोगों का करियर ख़त्म कर दिया, कुछ लोगों की फाइल बंद हो गई है, जैसे अनुराग यूके राइडर, एल्विश यादव के चला अनुराग, आसिम रियाज, इनकी फाइल बंद हो गई है। ये सब चाहते थे कि मुनव्वर फारूकी ये ट्रॉफी नहीं जीते, क्योंकि इतने बिग बॉस के सीज़न आए बट इतनी इज्जत अगर किसी को मिल रही है तो मुनव्वर के अलावा किसी को नहीं मिल रही। आज आप डोंगरी का माहौल जाके देख लीजिए, डोंगरी में पैर रखने को जगह नहीं है। ये सिर्फ मुनव्वर फारूकी की वजह से हो गया है। और सबसे वर्स्ट जो लोग आए हैं वो बिग बॉस 17 में आए थे। अगर मुनव्वर फारूकी नहीं होता तो बिग बॉस 17 कोई फॉलो नहीं करता। सो बिग बॉस देख रहा है, उनको दुश्मनों को जवाब मिल गया है। और तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। ये आसिम रियाज, एल्विश यादव, इनकी फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है। याद रखिए आप लोग, दुनिया को बताना चाहता हूँ, रनर अप की, सेकंड आने वाले की कोई लाइफ में वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो जीतता है उसी की है। जितने लोग आए चले गए उसका नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ। जो अभी रनर अप था बाहर हो गया, कोई उन्हें ना पहचानता ना उनका आगे करियर है। आयशा का करियर ख़त्म। नाजिला ने बहुत कोशिश करी, वो तो अंदर आ ही नहीं पाई बिग बॉस के घर में। तो इमेज ख़राब करने के लिए मुनव्वर की बहुत लोगों ने कोशिश करी, कोई नहीं कर पाया। और अनुराग यूके राइडर को बताना चाहता हूँ कि अब मुनव्वर के खिलाफ कभी लाइफ में बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन भी होगा। अभी इसका करियर ख़त्म हो गया है। बिग बॉस के देखिए फिनाले में भी इसको नहीं बुलाया। अभी हमेशा हमेशा के लिए इसकी फाइल करियर की बंद हो गई है। ये कितनी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर ले, मुनव्वर फारूकी ही कुछ नहीं कर पाएगा। जहाँ बात करते हैं हम, जैसे आपने अभी नाम लिया एल्विश का, तो एल्विश काफ़ी सपोर्ट करते हुए नजर आए बिग बॉस 70 के कंटेस्टेंट्स। देखिए सपोर्ट नहीं करा एल्विश ने, वो तो एक एक्सक्यूज था जो एल्विश ने लास्ट में बोला, जब उसको पता, वो कभी नहीं चाहता था मुनव्वर जीते, क्योंकि सबसे वर्स्ट जो बिग बॉस आया आज तक वो OTT आया जिसमें एल्विश जीता है। तो इतने लूजर्स कंटेस्टेंट को लिया था OTT में, इसलिए एल्विश जीता है, जो एल्विश को कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। एल्विश का कोई करियर नहीं। आप मुझे बताइए, एल्विश यादव को बात तक तो ढंग से करना आती नहीं है, वो करता क्या आप बताइए अंदर। तो वो गलती से जीत गया। कैसे जीत गया भाई एल्विश? तू कैसे जीता है? तू मुझे बता दे, कौन सा फॉर्मूला तूने यूज़ किया है, क्या सेटिंग करी, तू मुझे बता दे। एल्विश डिजर्विंग विनर नहीं था, सबको मालूम है। और इस बार जो डिजर्विंग विनर था, जो जिसको जनता ने जिताया, वो मुनव्वर था। तो इस तरह के जो परफॉर्मर होते हैं वो जीतते ही हमेशा आगे आते हैं। बट कुछ लोग को ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, अनुराग ऐसे रिएक्ट कर रहा है, कुछ लोगों ने और रिएक्ट करा कि हम क्यों बाहर हो गए, और कुछ लोगों ने ये भी रिएक्ट किया, मैं नाम लेके उनको फालतू बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, कि मुनव्वर विनर नहीं था और कोई था, बट मुनव्वर को क्यों विनर बनाया। सो मुझे लगता है जो जितने लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दुनिया का सच सामने आ गया है। बिग बॉस की टीम भी डिसाइड नहीं करती है, तो दुनिया की जनता डिसाइड करती है। जो मिलियंस लोग हैं वो डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्या बात है। जहाँ ये पहले से ही कहीं ना कहीं लोगों का आंकड़ा था कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, मुनव्वर 1 डे से ही फाइनलिस्ट की लिस्ट में था, ऐसा बहुत लोगों ने कहा। इवन अनुराग ने भी कहा कि ये स्क्रिप्टेड है, बिग बॉस मुनव्वर के फेवर में है। देखिए अनुराग एक मेंटली बहुत बड़ा
प्रॉब्लम वाला इंसान है, उसके जो माइंड के अंदर कुछ बहुत बड़ी बीमारी है, उसकी बातें सीरियस नहीं लें। देखिए अनुराग UK70 राइडर पोलियो का मरीज़ तो है ही, और उसको कुछ ऐसी बीमारी भी है जो वो कुछ भी बोलता रहता है। वो कैसे गया अंदर किसी को मालूम नहीं है। 40 kg उसका वेट है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अनुराग को सीरियस कोई भी नहीं ले, और बिग बॉस ने क्लियर कह दिया था कि अगर बिग बॉस के सेट के आसपास भी दिखे तो इसकी हड्डी पसली तोड़ देना, ये दिखना नहीं चाहिए। तो उसने इस तरह बिग बॉस को जाके बदनाम करा। जिसने उसको पहचान दी, अनुराग राइडर को कौन जानता था? अनुराग 07 को बिग बॉस में जाने को पहचान मिली बाहर आके, तो जो खुद का किसी का नहीं हो पाया, जिसने उसको पहचान दी है वो ज़िंदगी में किसी का होगा। उसकी बात को सीरियस नहीं है। अनुराग एक पागल इंसान है। क्या बात है। तो लास्टली मुनावर के लिए क्या मैसेज देना चाहेगी अब? मुनावर के करियर, जिस तरह लोगों का ये मानना था कि दो लड़कियों की लाइफ बर्बाद किया, इवन बहुत से ऐसी लड़कियां उसके गुड बुक लिस्ट में हैं जो उसके बारे में नहीं जानते। आयशा ने बहुत बोला कि म्यूज़िक के बहाने लड़कियों का यूज़ करता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मुनव्वर लड़कियों को लड़कियों का करियर बनाता है, ख़राब नहीं करता है। 2 लड़कियाँ आयशा और नाजिला का नाम अगर आज दुनिया की ज़बान पे है तो मुनव्वर की वजह से है। हज़ारों घरों का घर जो चलता है वो मुनव्वर की वजह से। डोंगरी में आप जाके देखिए, करोड़ों दुआएं जो मुनव्वर को मिल रही है वो इसलिए कि लोगों की हेल्प भी करता है, सोशल कॉज में भी देता है। और उसने ये जो पैसा उसको अमाउंट मिला 50 लाख रुपीज़, इसमें से भी काफ़ी पैसा वो डोनेट करने वाला है। सो लोगों की हेल्प भी कर रहा है। जो उस पर इल्ज़ाम लग रहा है झूठे हैं, और लोगों का इतना प्यार देने का बहुत शुक्रिया। मैं भी ये चाहता था मुनव्वर जीते, दुनिया ये चाहती थी, वो हुआ है। और मुनव्वर लंबी रेस का इंसान है, लंबी रेस का इंसान है। वो बहुत आगे तक जाएगा, जहाँ वो कदम रखता है वो जगह सोना हो जाती है। तो थैंक यू सो मच, यही कहना चाहता हूँ। लास्टली ये जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है या फिर नहीं? बिग बॉस बिल्कुल रियल होता है। जो लोग गए हैं, मेरे भी बहुत से दोस्त जाके आए हैं, वो अंदर जो होता है वो बाहर नहीं पता लग सकता है किसी को, और जो बाहर होता है वो अंदर के लोगों को पता नहीं लग सकता है। तो बिग बॉस एक रियल शो है, उसके क्लॉज है, उसके कुछ नॉर्म्स है, उसके लॉ के हिसाब से वो एक फॉलो करते हैं। जो कंटेस्टेंट हैं वो बता देते हैं कि आप गाली नहीं दे सकते, किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। बाकी जो भी है सब रियल है, सब कुछ सामने है। जो जीतता है अपने दम पे जीतता है, जो बाहर होता है अपने ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से बाहर होता है। सो प्लीज़ मुनव्वर को और सपोर्ट और प्यार करते रहिए।